हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी सीरीज़ का शुरुआत किया है और एनसीईआरटी सीरीज़ का ये दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने क्लास 6 के चैप्टर 1 को पढ़ने की कोशिश किया था, तो हमने यहाँ तक पढ़ रखा है पहले पार्ट में। ये उसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है, तो चलिए यहाँ से आगे नेक्स्ट पढ़ने का कोशिश करते हैं। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी फूड, ये सब जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं 7 टाइप्स के, ये सभी उन सभी हर तरह के फूड्स में मौजूद होता है। विथ सम सिंपल मेथड, कुछ आसान सा मेथड से वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेंट। कुछ आसान सा तरीका से हम इस चीज़ का पता कर सकते हैं, चाहे या तो खाना पका हुआ खाना पे या फिर कच्चा खाना पे, कि उसमें एक तरह का या फिर एक से ज़्यादा तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया जा रहा है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। इसमें कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का पता लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है बाकी अलग न्यूट्रिएंट्स के कंपेयर में। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारा इस टेस्ट को, और इसका जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा उस ऑब्जर्वेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे टेबल 1.2 पे। ये टेबल 1.2 भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये टेबल 1.2 है। यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखोगे ये किस तरह का टेबल है, और इस टेबल में जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा उसे आप वहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो जब हम टेबल देख लिए तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, इन सभी टेस्ट को करते समय यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। आपको आयोडीन की घोल, कॉपर सल्फेट का घोल और कास्टिक सोडा का घोल की ज़रूरत होगा। यू विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर। इसके अलावा आपको कुछ टेस्ट ट्यूब की भी ज़रूरत होगा और एक ड्रॉपर का भी ज़रूरत होगा। ड्रॉपर और टेस्ट ट्यूब क्या होता है वो मैं आपको इस फोटो में दिखाना चाहूँगा। ये ड्रॉपर है और ये वाले जो है वो टेस्ट ट्यूब है। तो इस तरह का कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर का भी ज़रूरत होगा आपको। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ इंग्रेडिएंट्स। आप इन टेस्ट को पका हुआ खाना में भी आप कर सकते हो, या फिर इनके अलावा जो रॉ मटेरियल से होता है, मतलब बिना पका हुआ, उनमें भी आप इनको ट्राई कर सकते हो। टेबल 1.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। टेबल 1.2 एक तरीका आपको दे रखा है कि आपको किस तरह से टेस्ट से आया हुआ ऑब्जर्वेशन जो आएगा उसको किस तरह से आप उसको रिकॉर्ड करोगे, वो टेबल 1.2 दे रखा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा फिर से एक बार अगेन। यहाँ फूड्स के नाम है सारे, स्टार्च के कॉलम, प्रोटीन के कॉलम एंड नेक्स्ट है आपका फैट के कॉलम है। जिस फूड में जो भी चीज़ पाया जाएगा आपको उसमें यस लिखना है उस फूड के सामने। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। इस टेबल में कुछ फूड आइटम्स दे रखा है। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट इधर विथ दिज और एनी अदर अवेलेबल फूड्स आइटम। आप इन टेस्ट को जो भी फूड आइटम्स दे रखा है उनके साथ आप उन टेस्ट को कर सकते हो, या इसके अलावा दूसरा जो भी आपके पास फूड अवेलेबल है उस फूड आइटम के साथ आप इन टेस्ट को कर सकते हो। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। आप इन टेस्ट को करते समय काफ़ी सावधानी से इन टेस्ट को करना है और ख्याल रखना कि किसी भी टेस्ट को ना आपको चखना है और ना ही आपको खाने की कोशिश करना है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, जो भी सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पे ऊपर में आपको बताया था, जो भी घोल दे रखा है वो अगर रेडीमेड फॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन बॉक्स। तो आपके शिक्षक उन घोल को प्रिपेयर करेंगे यानी बनाएंगे, ऊपर में जो दे रखा बॉक्स है उनके हिसाब से। यहाँ पे जैसे एक बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स में जैसे बताया गया है कि आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनाना है, या फिर कॉपर सल्फेट का, या फिर कास्टिक सोडा का कैसे सॉल्यूशन बनाना है, ये इसके अकॉर्डिंग आपके टीचर उन्हें प्रिपेयर करके देंगे। तो फिर चलिए और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अलग अलग तरह के फूड आइटम्स को टेस्ट करना और उनमें पता करते हैं कि क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या नहीं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होता है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर।
जो मुख्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है हमारे भोजन पे, वो या तो स्टार्च के फॉर्म पे पाया जाता है या फिर शुगर के फॉर्म पे पाया जाता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। हम काफ़ी आसानी से इस चीज़ का पता कर सकते हैं अगर उस फूड आइटम में स्टार्च पाया जा रहा हो। तो फिर चलिए एक्टिविटी 2 को करते हैं और इस चीज़ का पता करेंगे कि किसी भी फूड आइटम में अगर स्टार्च पाया जा रहा हो तो हम उन्हें कैसे पता करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च के लिए पता करना। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और राव इंग्रेडिएंट। आप बहुत कम मात्रा में कोई भी फूड आइटम ले लीजिए या फिर राव इंग्रेडिएंट ले लीजिए। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। आप उस फूड आइटम या फिर राव इंग्रेडिएंट में 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन के सॉल्यूशन मिलाइए, जिस तरह से फिगर 1.1 पे दे रखा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फिगर 1.1 है और इस पे जिस तरह से यहाँ एक बच्ची ने आयोडीन सॉल्यूशन को मिला रही है, ऐसे ही इस पे आयोडीन सॉल्यूशन को मिलाना है। ऑब्जर्व इफ़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम। ऑब्जर्व करना है कि क्या उस फूड आइटम में किसी भी तरह का चेंज आया है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। क्या उसके कलर ब्लू ब्लैक में बदला है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट्स कंटेंट स्टार्च। ब्लू ब्लैक कलर ही इस चीज़ का इंडिकेशन है कि उस फूड आइटम में स्टार्च पाया जा रहा है। तो दोस्तों हमने इस एक्टिविटी को करके यानी एक्टिविटी 2 को करके इस चीज़ का पता किया कि किसी भी फूड आइटम में स्टार्च अगर पाया जा रहा हो तो हम किस तरह से उसमें पता करेंगे कि उसमें स्टार्च पाया जा रहा हो, उस फूड आइटम में स्टार्च पाया जा रहा हो। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। इसी तरह का टेस्ट आप दूसरे फूड आइटम के साथ रिपीट कीजिए और ये पता कीजिए कि किन फूड आइटम में स्टार्च पाया जाता है। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन आएगा उस ऑब्जर्वेशन को आप टेबल 1.2 पे यहाँ पे आप रिकॉर्ड करना है। इस वाले टेबल पे आपको रिकॉर्ड करना है। तो हमने स्टार्च का पता कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और प्रोटीन का पता करने के लिए कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। पता करने के लिए कम मात्रा में कोई भी फूड आइटम लेना है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड। अगर जो फूड आप टेस्ट करना चाह रहे हो, पता करना चाह रहे हो, अगर वो फूड सॉलिड के फॉर्म पे है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो सबसे पहले आपको उस फूड आइटम को या तो पेस्ट के फॉर्म पे बना देना है या तो पाउडर उसे बना देना है। ग्रिंड और मस्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स। जो भी आपने कम मात्रा में फूड आइटम लिए हैं, आप या तो उसे पीस दीजिए या फिर आप उसे मसल दीजिए। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। इनका कुछ हिस्से को आप एक साफ टेस्ट ट्यूब पे रखना है। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। इनके अंदर यानी उस टेस्ट ट्यूब में जब आपने उस फूड आइटम को पाउडर या फिर पेस्ट किया हुआ जो फूड आइटम आपने जब टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, उसके अंदर फिर आपको 10 ड्रॉप वाटर डालना यानी पानी डालना है। सेक द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद फिर आपको उस टेस्ट ट्यूब को सही से हिलाना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर। एक ड्रॉपर के मदद से यानी एक ड्रॉपर का इस्तेमाल करके एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। 2 ड्रॉप आपको कॉपर सल्फेट का उसमें मिलाना है। एंड उनके बाद 10 ड्रॉप्स आपको सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब में उसके बाद फिर आपको 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा उसमें मिलाना है। सेक वेल। अच्छे से मिलाना है, काफ़ी अच्छा से मिल जाना चाहिए। इसके बाद एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद फिर उस टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट के लिए ऐसे ही आप छोड़ देना है, खड़ा कर देना है। व्हाट डू यू सी। आप क्या देखते हो। डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। क्या अब उस टेस्ट ट्यूब में पाए जाने वाले जो भी कंटेंट है, क्या उसका रंग जो है वायलेट में चेंज हो गया है, बदला है। और वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स। ये वायलेट कलर ही इस चीज़ का इंडिकेशन है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन पाया जा रहा है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। अब आप इस तरह का जो टेस्ट है दूसरे फूड आइटम पे रिपीट कर सकते हो। ओके। एंड जो भी उसका ऑब्जर्वेशन आएगा उस ऑब्जर्वेशन को फिर आपको इसी वाले टेबल पे इनपुट करना है, यहाँ पे इंटर करना है। तो ये रहा, हमने पता किया कि प्रोटीन और स्टार्च का कैसे पता करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं और वहाँ जानेंगे हम लोग कि आखिर अगर हमें फैट का पता करना पड़े तो हम फैट का पता करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पिछले पेज पे पता किया कि किस तरह से हम स्टार्च और प्रोटीन का पता कर सकते हैं,
उसी तरह से अब किसी फूड आइटम में अगर फैट्स पाया जा रहा हो तो उनका पता हम कैसे करेंगे, आइए इस एक्टिविटी को करके हम समझते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, एक कम मात्रा में कोई भी फूड आइटम लीजिए। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, किसी भी पेपर का पीस यानी टुकड़ा में उसे आप ढक दीजिए या फिर लपेट लीजिए और उनके बाद फिर आप उनको क्रश कीजिए, मतलब उसे ऐसे मलना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर, ख्याल रखना है कि वो जो पेपर आपने लिया है वो पेपर फटना नहीं है। नाउ स्ट्रेन द पेपर, अब आपको पेपर को सीधा करना है एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और फिर काफ़ी ध्यानपूर्वक उसे ऑब्जर्व करना है। डज इट हैव एनी ऑयली पैच, क्या अब उस पेपर में खोलने के बाद उस पेपर को क्या उसमें अब किसी तरह का ऑयली धब्बा दिखाई दे रहा है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आपको उस पेपर को लाइट के अगेंस्ट पकड़ना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, आपको बहुत कम मात्रा में क्या लाइट दिखाई दे रही है। थ्रो दिस पैच, उस धब्बे के जरिए। एन ऑयली पैच ऑन पेपर, उस पेपर पर वो ऑयली पैच यानी वो ऑयली धब्बा। सो डैट, दिखाता है कि द फूड आइटम कंटेंट फैट, यानी उस फूड आइटम पे फैट पाया जा रहा है, यानी फैट उस फूड आइटम पे है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कुछ पल वो फूड आइटम से कुछ मात्रा में पानी भी आ सकता है। उस जब रब किया गया उस पेपर में तो वैसे करने पे कुछ पानी भी आ सकता है। देयरफॉर, इसीलिए आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, उस पेपर पर वो जो आइटम आपने लिया था उस आइटम को रब करने के बाद लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, कुछ पल के लिए, जब तक के लिए आप उस पेपर को सूखने के लिए रख दीजिए। इफ़ देयर वेयर एनी वाटर डेट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर उस फूड आइटम से आया हुआ कुछ भी पानी का मात्रा हो तो वो क्या हो जाएगा, इट वुड ड्राई अप, वो सूख जाएगा आफ्टर सम टाइम, कुछ पल के बाद। इफ़ नो ऑयल पैच साउ अप आफ्टर दिस, इस तरह के करने के बाद अगर उस पेपर पे किसी तरह का ऑयली पैच यानी ऑयली धब्बा नहीं दिखाई देगा, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट्स, तो इसका मतलब कि उस फूड आइटम पे किसी भी तरह का फैट्स नहीं पाया जा रहा हो। तो यहाँ तक हमने समझ गया। फिर यहाँ से आगे चलते हैं। व्हाट डू दिस टेस्ट शो, ये सब टेस्ट क्या दिखाता है। आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स डेट यू टेस्टेड, क्या इन सभी फूड आइटम पर जिनको आपने टेस्ट किया उन सभी पे फैट्स, प्रोटीन और स्टार्च मौजूद है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, क्या एक फूड आइटम पे एक से ज़्यादा तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम्स डेट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या आपने अब तक किसी भी एक ऐसे फूड आइटम पे इस तरह का पाया है कि उनमें किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया नहीं जाता है। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स के लिए उन फूड आइटम्स को पता किया। पहला कार्बोहाइड्रेट के लिए, और फिर प्रोटीन के लिए एंड फैट्स के लिए। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, और भी कई तरह के मतलब विटामिन और मिनरल्स के रूप में दूसरा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। डेट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो अलग अलग फूड आइटम पे पाया जाता है यानी मौजूद होता है। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, हमें इन सभी न्यूट्रिएंट्स का जरूरत ही क्यों होता है। तो यहाँ तक हम आज के इस वीडियो पे रखते हैं। इससे आगे हम किसी दूसरे वीडियो में जाने का प्रयास करेंगे, यानी कल के नेक्स्ट वीडियो में जाने का प्रयास करेंगे। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि फैट और प्रोटीन और ख़ास करके स्टार्च का कैसे पता कर सकते हैं। इन सब का हमने एक्टिविटीज़ भी कर लिया और यहाँ तक पढ़ लिया। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो सही लगी है तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। इसी तरह का सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट का हर सीरीज़ को हम प्ले लिस्ट बना करके डाल दे जाएंगे, आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।